23 मई को हमने ट्वीट किया था और ट्वीट पे लिखा था कि भाजपा के किसी आदिवासी नेता को राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है। गुजरात में 15%, मध्य प्रदेश में 21% और छत्तीसगढ़ में 31% आदिवासी की आबादी है। इन राज्यों में आने वाले सालों में चुनाव है, इस साल और अगले साल। इस साल गुजरात में चुनाव है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है। हुआ यही कि झारखंड की जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से, और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। अब बताइए कि यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति पद का, और उनके बेटे जयंत सिन्हा जो कि हजारीबाग से बीजेपी के सांसद हैं, वो अपने पापा को वोट नहीं देंगे। मतलब जो पिता बेटे को जन्म दिया, राजनीति में लाया, आज वो सांसद बने हैं, वो बेटा अपने ही पिता को राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देंगे। यानी यशवंत सिन्हा को उनके बेटे जयंत सिन्हा भी वोट नहीं देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ये राजनीति है, क्योंकि वो भाजपा से हैं और पिताजी विपक्ष की ओर से उम्मीदवार हैं। बात करेंगे इसी मुद्दे पे। हमारे साथ हैं अमन लाल, एआईएसएफ के छात्र नेता हैं। बीजेपी कहेगी कल को कि हमने एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद कहेगी कि हमने दलित को भी राष्ट्रपति बनाया, और फिर कहेगी कि हमने आदिवासी को भी राष्ट्रपति बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम को भी बीजेपी ने बनाया, रामनाथ कोविंद जो दलित हैं उनको बनाया, और द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी हैं उसको भी बना रही है बीजेपी राष्ट्रपति। तो प्रतिनिधित्व की आप बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व बीजेपी की ओर से मिल रहा है, क्या कहिएगा अमन लाल? कहना क्या है, बीजेपी तो शुरू से इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स करते रहती है। 2017 में जब एक दलित को राष्ट्रपति बनाए थे रामनाथ कोविंद, जो उत्तर प्रदेश के लाल थे, उन्होंने उसी साल कानून दिवस के अवसर पर एक सवाल पूछा था कि जो न्यायालय हैं, भारत में तमाम न्यायालय हैं, वहाँ पर जो SC ST और OBC और साथ ही महिलाओं की जजों की संख्या इतनी कम क्यों है न्यायालय? आज तक राष्ट्रपति बनने के बाद 5 साल उनका ख़त्म होने जा रहा है 21 जुलाई को, अभी तक उनको उत्तर नहीं मिल पाया है। तो आप समझ लीजिए कि जो द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासियों के उत्थान के लिए राष्ट्रपति बनाई जा रही हैं, उनकी क्या अहमियत होगी। वो तो झाड़ू लगा रही थी कि आज के दिन की शुरुआत मंदिर में झाड़ू लगाने से। अब बताइए, देश में इतने बड़े बड़े नेता हुए अगड़ी जाति के, हाँ, कभी झाड़ू लगाते देखे कि आज के दिन की शुरुआत हम झाड़ू लगा कर? अटल बिहारी वाजपेयी हुए या दूसरे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हों, वो झाड़ू क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आदिवासी झाड़ुए लगाने वाला होगा? हाँ, अब उनको कीमत चुकाना पड़ रहा है कि हम तुमको राष्ट्रपति बनाए, तो कुछ ना कुछ तो तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा ना। तो जो तुम्हारा स्थान है झाड़ू लगाने का मंदिर में, क्योंकि तुमको तो मंदिर में पूजा करने का अधिकार 1947 से पहले था नहीं, ये तो किसी से छुपा हुआ बात है नहीं। तो वही बात है, बीजेपी की कथनियाँ करनी में बहुत अंतर होती है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम आदिवासियों के लिए इतना उत्थान का काम कर रहे हैं, इसी के जोड़ में हमने इनको राष्ट्रपति बना क्या कैंडिडेट। ये बताइए, जब जल जंगल ज़मीन की लड़ाई चल रही थी छत्तीसगढ़ में, आखिर क्यों चल रहा था? क्योंकि उन्होंने भारी मात्रा में आदिवासियों का एक्सप्लॉयटेशन करने का काम किया था। तभी वहाँ पर जो CPI माओइस्ट ने हथियार उठाए थे इनके खिलाफ। तो इनके कथनियाँ करने में अंतर है। आप देखिएगा कि जिस तरह से दलित लड़की को रात में ही बलात्कार करके चला दिया जाता है इन्हीं के शासन राज्य में, तो समझिए कि क्या ये द्रौपदी जो मुर्मू बन रही हैं, उनकी बीजेपी में क्या अहमियत है। राष्ट्रपति भी ऐसे भी वो संविधानिक हेड होता है, असली हेड तो प्रधानमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री कहता है वही राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कठपुतली बन के रह जाता है लोकतंत्र में। आप जैसे कि देखिएगा कि जो जिनको राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में चुनाव है, जहां गुजरात में 15% उनकी आबादी आदिवासियों की, और मध्य प्रदेश में भी 21% है, और छत्तीसगढ़ में तो 31% है। मान के चलिए कि 1/4 आबादी छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की ही है। तो ये पॉलिटिकल कार्ड खेला जा रहा है, सामाजिक समीकरण बनाया जा रहा है चुनाव में कि आदिवासियों का वोट लेना है। हम पूछना चाहते हैं, आप किस मुंह से वोट मांगने जाइएगा? आज तक कहेंगे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए, हाँ, इसलिए वोट लेंगे आदिवासी। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, लेकिन सम्मान के पीछे बहुत सारा ये अपमान किए हुए रहते हैं। समझ जाइए, इन्होंने जिनको जिनको सम्मान देने का बात किया, उनके साथ अपमान हुआ है इस देश में। अल्पसंख्यकों को सबसे पहले बनाने का काम किए राष्ट्रपति। उनका क्या नाम था? APJ अब्दुल कलाम, जिनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है।
जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था उसमें बीजेपी छेड़छाड़ करने का काम किया था। समझ जाइए कितना सम्मान वो रखते हैं दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति और अल्पसंख्यकों के प्रति। कथनी और करनी में बीजेपी की अंतर है। बीजेपी जानबूझ के ऐसा माहौल बनाती है कि हम सबके सम्मान कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में अपना सम्मान बचाने के लिए। क्योंकि जिस पार्टी का बस एक ही मकसद है कि हम इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ाएं, और सांप्रदायिकता किससे आती है मालूम है हम लोग को, ब्राह्मणवाद का देन है सांप्रदायिकता। तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहरा होता है। हम कहते हैं कि आरएसएस के चीफ कभी को आप कभी काहे नहीं SC/ST कम्युनिटी से चुन लेते हैं। आरएसएस का चीफ चुन लीजिए तब ना मानेंगे, या महिला, हाँ महिला को चुन लीजिए तब ना मानेंगे कि आप सबको सम्मान देते हैं। ये झूठ मूठ के अपना एक कठपुतली बैठा दिए हैं। प्रधानमंत्री OBC बना दिए हैं, लेकिन किनका चलता है साहब सबको मालूम है। OBC का आरक्षण खत्म हो रहा है। OBC का आरक्षण खत्म करने की इनकी मंशा शुरू से रही है। 1990 में जब इतना बिहार जल रहा था तो चलाने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे ना। इनको तो कभी ये लोग नहीं चाहे जो नीचे पायदान के लोग हैं उनको कभी आगे बढ़ने के लिए। पहले लोग कास्ट एक्सप्लॉइटेशन करते थे, आजकल इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करने लगे हैं। जब कास्ट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था तो हमने एक समीकरण बनाया जिसको मंडल कमीशन कहा जाता है। अब हम लोग जब इकोनॉमिक के तौर पे जब एक्सप्लॉइटेशन की बात आई तो हमने इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाति जनगणना के थ्रू, तब उनको ये लोग ये कह रहे हैं। तो खुद समझ सकते हैं कि ये कभी हमारी जाति के उत्थान के समर्थक रहे ही नहीं है। ये झूठ मूठ के झुनझुना ला रहे हैं। हमको इस बात को समझना पड़ेगा। द्रौपदी मुर्मू से हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को समझना चाहिए कि उनका इस्तेमाल समाज की उत्थान में नहीं हो रहा है। सही बात है कि उनको अपना चुनावी समीकरण को बदलना है और जीतना है चुनाव, बस वो उन्हीं के लिए लाया जा रहा है। जयंत सिन्हा अपने पप्पा को वोट नहीं देंगे। अब उनका अपना निजी मामला है, शायद पापा से नाराज होंगे। चलिए, तो जयंत सिन्हा वो हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक गठबंधन बनाए थे, तीसरा मोर्चा, और उस तीसरे मोर्चे में बहुत सारी पार्टियों को शामिल किए थे। लेकिन वो पार्टियां चुनाव तक विलुप्त हो गई थी, दिखती नहीं थी, ना उसके नेता दिखते थे। इतनी छोटी छोटी पार्टियों का वो गठबंधन और तीसरा मोर्चा बनाए थे। चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद यशवंत सिन्हा भी नज़र नहीं आए। उसके बाद TMC में जाके शामिल हो गए, बंगाल जाके ममता बनर्जी की पार्टी में। उसके बाद अब वहाँ से भी रिजाइन देके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके बेटे जो कि भाजपा में है, पप्पा को वोट नहीं देंगे, तब बाकी जो लोग देंगे उन लोग से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वे लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पे। क्योंकि एक आदिवासी महिला को बीजेपी की ओर से, NDA की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसको चिराग पासवान ने समर्थन किया है, नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, और बाकी कई दल जो हैं समर्थन किया गया है उनके द्वारा। तो आपका क्या कहना है? राष्ट्रपति आदिवासी को बनाया जा रहा है, इससे पहले दलित को बनाया गया, उससे पहले मुस्लिम को बनाया गया। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें कि भाजपा की इस रणनीति के बारे में आप क्या कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का तो कर लीजिए, घंटी बजा के। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।